वो सोचता है कि क्या वो जिंदगी भर ऐसे ही डरता रहेगा। अब यहीं से कहानी आगे और गहराई में जाती है। सगाई के कुछ दिन बाद शशांक रोशनी से कहता है कि उसे ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टी मिली है। वो पूछता है कि क्या वो उसके साथ पहाड़ों पर घूमने चलेगी। रोशनी पहले मना कर देती है। उसे लगता है कि शादी से पहले साथ जाना सही नहीं लगेगा, लेकिन उसकी मां कहती है कि अब सगाई हो चुकी है और कुछ समय साथ बिताना बुरा नहीं है। आखिरकार रोशनी मान जाती है। दोनों पहाड़ों की तरफ निकलते हैं। शहर की भागदौड़ से दूर शांत माहौल में दोनों का रिश्ता और खुलता है। वहां सब कुछ सुकून भरा है। शशांक अक्सर कैमरा लेकर निकल जाता है और रोशनी की तस्वीरें खींचता है। फिर एक दिन शशांक खुश होकर कहता है कि उसने दोनों की एक प्यारी सी फोटो सोशल मीडिया पर डाल दी है। जैसे ही रोशनी ये सुनती है, उसका चेहरा बदल जाता है। वो अचानक नाराज हो जाती है। वो कहती है कि उसकी फोटो सोशल मीडिया पर कभी पोस्ट मत करना। शशांक हैरान है। वो पूछता है कि आखिर दिक्कत क्या है, लेकिन रोशनी चुप हो जाती है। वो बात टाल देती है। उस रात दोनों एक ही कमरे में होते हुए भी दूर महसूस करते हैं। अगली सुबह शशांक को उसके बॉस का फोन आता है। ऑफिस में एक जरूरी काम है और उसे तुरंत लौटना पड़ेगा। शशांक बिना ज्यादा सोचे हां कह देता है। रोशनी कहती है कि एक बार मना करके देखो, लेकिन शशांक कहता है कि यह इतना आसान नहीं है। फिर वो गुस्से में कह देता है कि तुम भी तो हर मुश्किल चीज से भागती हो। यह बात सीधे रोशनी के दिल पर लगती है। वो कुछ नहीं कहती, बस चुप हो जाती है। वेकेशन का बाकी समय भारीपन में गुजरता है। शहर लौटने के बाद रोशनी ऑफिस जाती है। वहां उसकी बॉस एक मॉडल को लेकर नाराज होती है और कहती है कि वो सुंदर नहीं लग रही। यह सुनकर रोशनी को गुस्सा आ जाता है। वो पहली बार खुलकर बोलती है कि हर इंसान की नजर में खूबसूरती अलग होती है। वो लंबी बहस करती है और आखिर में नौकरी छोड़ देती है। वो कहती है कि वो ऐसे माहौल में काम नहीं कर सकती जहां इंसानों को सिर्फ उनके चेहरे से आंका जाए। घर आकर वो थोड़ा खाली महसूस करती है, लेकिन भीतर कहीं हल्का भी महसूस करती है। उसी समय उसकी बहन रोते हुए आती है। वो गोवा से लौटी है। उसका बॉयफ्रेंड उसकी बॉडी का मजाक बनाता रहा। उसने बताया कि वो सिर्फ उसी के लिए डाइट कर रही थी, लेकिन वही उसका मजाक उड़ाता रहा। रोशनी को एहसास होता है कि सिर्फ वही नहीं, हर लड़की किसी न किसी तुलना में जी रही है। वो अपनी बहन को समझाती है कि खुद को बदलने की जरूरत नहीं है। उसी रात रोशनी लंबा सोचती है। उसे याद आता है कि उसने शशांक से अपनी असली समस्या छुपाई है। अगले दिन वो सीधे शशांक के घर पहुंचती है। वो बैठकर धीरे धीरे सच बताती है। वो कहती है कि उसका चश्मा नंबर का नहीं है, वो अपनी नाक छुपाने के लिए पहनती है। बचपन में कुछ रिश्तेदारों ने उसका मजाक उड़ाया था। तब से उसे लगता है कि उसकी नाक अजीब है और लोग उसे जज करेंगे। शशांक ध्यान से सुनता है। वो उसे बीच में नहीं रोकता। फिर वो बस इतना कहता है कि उसे उसकी कोई कमी दिखाई नहीं देती। वो कहता है कि वो उसे जैसी है वैसी ही पसंद है। रोशनी पहली बार उसके सामने बिना चश्मे के बैठती है। ये छोटा सा पल उसके लिए बहुत बड़ा है। इधर ऑफिस में एक बड़ी अनाउंसमेंट होती है। कंपनी का ग्रैंड इवेंट उसी शहर में होने वाला है और इस बार प्रेजेंटेशन शशांक को देनी है। जैसे ही उसे ये पता चलता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो बॉस से बात करने जाता है और कहता है कि वो ये नहीं कर पाएगा। बॉस कहता है कि हर बार बहाना नहीं चलेगा, एक ना एक दिन तो सामने आना ही होगा। घर लौटकर शशांक पूरी तरह तनाव में है। वो 2 दिन तक रोशनी से ठीक से बात नहीं करता। वो सोचता है कि वो नौकरी छोड़ देगा। जब रोशनी उससे मिलती है तो वो कहता है कि वो नौकरी छोड़ रहा है। वो कहता है